हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अनिल धनखड़ फिजिक्स स्मार्ट क्लास 8 में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हम चैप्टर नंबर 2 जो अपना था गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग, उसके अंदर हम विद्युत क्षेत्र से संबंधित बहुत सारे टॉपिक पढ़ रहे थे और गाउस के नियम के जो 6 अनुप्रयोग थे वो हमने कर लिए थे। एक एक्स्ट्रा टॉपिक जो लास्ट क्लास में आपको बताया गया कि किसी वलय के अक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वो भी हमने याद कर लिया था। उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व कर लिए थे। अब अगला जो टॉपिक अपना आता है वो आता है आवेशित चालक की सतह पर बल कितना होगा। विद्युत क्षेत्र कोई बात नहीं, निकाल लिया। बल कितना होगा, दाब कितना लगेगा, और अगर उसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और उस विद्युत क्षेत्र में कोई अन्य चालक उपस्थित है तो उसके एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आवेशित चालक की सतह पर बल और दाब। इसके लिए स्टूडेंट स्टार्टिंग से समझो। मैंने कोई भी चालक ले लिया, ये मान लो मेरे पास कोई चालक है, ठीक है। इसको मैंने आवेशित कर दिया क्योंकि आवेशित चालक है। इसको मैंने प्लस क्यू आवेश से मान लो क्या कर दिया, आवेशित। चालक का नाम मैं दे देता हूं ए बी सी। ए बी मैंने पास क्यों है ये बता देता हूं। एक छोटा भाग हमने लिया है और एक बड़ा भाग। ये जो चालक है पूरा एबीसी, ये इसके दो भाग हो गए, ए बी और ए सी बी। इन दो भागों से मिलकर इस चालक का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इसके कारण अगर हमें बल की गणना करनी है पूरे चालक के कारण, इसकी सतह के ऊपर कितना बल होगा, तो हम क्या कर लेते हैं, एक बिंदु तो यहां ले लेते हैं इसके बाहर और एक बिंदु इसके अंदर ले लेते हैं। यानी हमने एक बिंदु को लिया बाहर, चालक के बाहर, और एक को लिया अंदर। वैसे आप सभी को पता है कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0। लेकिन एक बार हम मान लेते हैं कि एक बिंदु P यहां पर है और एक बिंदु P यहां पर है। बिंदु P और Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करने के लिए आपको सीधा सा पता है, आपको एक पृष्ठ मानना पड़ेगा। वो पृष्ठ कैसा होगा, अपना बेलनाकार हो जाएगा। कैसा पृष्ठ आपको मिल जाएगा, बेलनाकार। ये A मान लेते हैं, ये B। इसके ऊपर आपको इस प्रकार से एक बेलनाकार पृष्ठ मिल जाएगा। इस बेलनाकार पृष्ठ की अगर आप बात करोगे तो बिंदु P जो है, बिंदु P के ऊपर देखो, मैं मान लेता हूं, देखो जो अल्पांश AB है, AB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं क्या मान लेता हूं, E1, और ACB के कारण, ये इधर वाला जो भाग है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं क्या मान लेता हूं, E2 मान लेता हूं। बिंदु P के ऊपर जो AB भाग है चालक का, उसके कारण मान लो विद्युत क्षेत्र लगता है वो E1 है, और ACB के कारण जो विद्युत क्षेत्र लगता है वो क्या है, E2 है। तो देखो P के ऊपर अगर आप विद्युत क्षेत्र E1 और E2 की बात करोगे तो देखो पूरा का पूरा चार्ज जो चालक है वो कौन से चार्ज से चार्ज किया गया, पॉजिटिव चार्ज से। तो इसके कारण देखो P के ऊपर अगर आप E1 की बात करोगे तो E1 इधर होगा और E2 भी किधर होगा, इधर ही होगा। E1 और E2 की दिशा क्या होगी, एक समान होगी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र मैंने क्या मान लिया, EP मान लिया। तो EP बराबर देखो क्या, कितने विद्युत क्षेत्र लग रहे हैं, 2। AB के कारण E1 और ACB के कारण E2 एक ही दिशा में है, जुड़ जाएंगे। EP बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। इसको मैं लिख देता हूं समीकरण 1। ऐसे देखो बिंदु Q पर कुल विद्युत क्षेत्र मैं क्या मान लेता हूं, EQ। तो EQ देखो, EQ के ऊपर देखो E1 की दिशा आप देखोगे तो E1 की दिशा किधर होगी, इधर होगी। यानी AB के कारण जो विद्युत क्षेत्र लगेगा वो इस डायरेक्शन में, और ACB के कारण किधर लगेगा, इधर लगेगा। एक दूसरे के क्या हो गए, E1 और E2 विपरीत हो गए। तो EQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। क्योंकि Q बिंदु है वो चालक के क्या है, अंदर है, चालक के अंदर है, और अंदर किसी भी चालक के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। EQ की वैल्यू हम क्या पुट कर देते हैं, 0। EQ की वैल्यू 0 हो गई। इसके आगे यहां सोल्व करता हूं मैं। EQ की वैल्यू जो है हम 0 पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। यानी हम ये लिख सकते हैं E1 बराबर क्या हो जाएगा, E2। E1 और E2 की वैल्यू क्या मिल गई, हमें इक्वल मिल गई, कहां, चालक पर। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, यानी समीकरण 1 जो है वो कहता है, समीकरण 1 कहता है EP बराबर E1 प्लस E2 है। EP
चालक P बिंदु कहां है, चालक के बाहर। तो चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने फाइंड की थी, क्या थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू E1 और E2 दोनों एक ही चीज है। तो E1 और E2 दोनों की जगह पुट कर सकते हो, चाहे तो E2 पुट कर दो, चाहे दोनों की जगह E1। कितने E2 हो गए, 2E2। तो 2E2 इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। देन E2 इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इक्वेशन नंबर 2। चाहे E1 की वैल्यू लिख लो, चाहे E2 की, दोनों की वैल्यू क्या मिलनी है आपको, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। देखो, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, बल। बल लगेगा तो बल ज्ञात करेंगे। चूंकि देखो कैसे निकाले बल, बल निकालने के लिए आप क्या करो, देखो E इक्वल टू क्या था, F अपॉन Q था, क्या था, क्या E बराबर F अपॉन Q था, और Q इक्वल टू क्या था, या F बराबर Q, एक ही बात है, या F बराबर क्या लिख सकते हो, Q, एक ही बात है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। F बराबर Q, F बराबर Q। Q क्या है, इस चालक का आवेश, इसका क्षेत्रफल मैं क्या मान लेता हूं A। लेकिन आप किसके कारण फाइंड कर रहे हो, अल्पांश के कारण। अल्पांश के कारण क्या आएगा, DF। DF इक्वल टू क्या आएगा, E इंटू DQ। ध्यान रखना, पूरे चालक की सतह पे बल बाद में निकलेगा, पहले किसके कारण निकलेगा, इन अल्पांशों AP और ACB के कारण निकलेगा। ठीक है, E की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, E की जगह क्या पुट कर दो यहाँ पे, E2। क्या देगा, DF इक्वल टू E2 की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू में क्या देगा, DQ। ठीक है, ये अल्पांश के कारण है, संपूर्ण के कारण क्या होगा, देखो चलिए सिग्मा इंटू DQ को क्या लिख सकते हो, सिग्मा। सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। चलिए लिख देता हूं, क्योंकि सिग्मा बराबर होता है पृष्ठ आवेश घनत्व है, यानी DQ अपॉन DA, यानी DQ की जगह क्या पुट कर सकते हो आप, सिग्मा DA। अतः DQ बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा DA। जो भी यहां पे सिग्मा DA पुट करोगे, देखो DF की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, DF इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये सिग्मा है, चलिए लिख देता हूं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू में क्या है, DQ। DQ की जगह क्या आएगा, सिग्मा DA। लिख दिया सिग्मा DA। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू DA लिख सकते हो। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ के कारण निकालें या संपूर्ण चालक के कारण निकालें, संपूर्ण चालक के कारण, संपूर्ण चालक के कारण निकालोगे तो आपको DF का क्या करना पड़ेगा, समाकलन, इधर समाकलन में सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू D। सिग्मा और एप्सिलॉन 0 का समाकलन मान लो, कुल बल कितना हो गया, F इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, समाकलन किसका होगा, DA का समाकलन होगा। समाकलन किसका होगा, DA का। चलिए DA का समाकलन कर दिया, ठीक है, इस पृष्ठ का यहां पे दिया था छोटा सा भाग, इसके समाकलन का मतलब इसके पूरे B के समाकलन का मतलब क्या हुआ, A। देन F इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इनटू A। ये तो हमारा क्या आ गया, किसी चालक की सतह पर बल। और हम जानते हैं कि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन A। F की जगह जो ही हम ये पुट करेंगे, A से A कैंसिल हो जाएगा, P इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये तो हो गया स्टूडेंट चालक की सतह पे बल, और ये हो गया चालक की सतह पर दाब। ठीक है, अब देखिए इसी से एक टॉपिक को और जोड़ देता हूं मैं, और वो क्या है, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, इसी से इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि इसी का कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगेगा, इसको हम यूई से लिखते हैं, ये का ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगेगा। लेकिन इसके लिए मान लेते हैं हमारे पास कोई r त्रिज्या का कोई गोलाकार चालक है, r त्रिज्या का, और इसके आयतन में जो ही हम परिवर्तन करेंगे, मान लो मैं इसके आयतन में, इसकी त्रिज्या में dr परिवर्तन कर देता हूं, और इसको संकुचित करके इसका मैं त्रिज्या dr कम कर दी, आयतन में मान लो कितना परिवर्तन कर दिया, dv। तो मेरे को कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, जो भी मैं इसके आयतन में परिवर्तन के लिए कार्य करूंगा वो कार्य किसमें बदल जाएगा, इसके ऊर्जा में। तो देखिए
कार्य आप निकालोगे तो कार्य के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। कार्य निकालोगे तभी ऊर्जा निकलेगी। कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणा विस्थापन। अब ये देखो इसको अल्प विस्थापित आप करोगे तो कार्य भी क्या करना पड़ेगा, अल्प। dw इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इंटू विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन किसमें हो रहा है, परिवर्तन किसमें हो रहा है, त्रिज्या में, तो इंटू में क्या आ जाएगा, dr। dw इक्वल टू f इंटू dr। क्योंकि f क्या था, f अभी हमने निकाला था सिग्मा स्क्वायर a अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं तो dw इक्वल टू क्या जाएगा, f की जगह सिग्मा स्क्वायर a अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और इंटू में क्या हो जाएगा, dr। यहाँ a की जो वैल्यू होगी होगी 4 पाई r स्क्वायर। अगर चालक का आकार में पता नहीं है तो हम क्षेत्रफल को a लिख देते हैं। अब ये तो क्या है, अल्प विस्थापन के लिए क्या है कार्य। अगर हम कुल कार्य निकालें तो कुल कार्य के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, dw का समाकलन इधर आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर a अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू dr। dw का समाकलन हो जाएगा w समाकलन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 का नहीं होगा, समाकलन में क्या बचेगा, a इंटू dr। a क्या है, इस चालक का क्षेत्रफल, dr क्या है, इसके आयतन, इसकी त्रिज्या में परिवर्तन। क्षेत्रफल गुणा इसकी त्रिज्या हो जाएगा इसके आयतन में परिवर्तन, यानी a इंटू dr को हम क्या लिख सकते हैं, dv लिख सकते हैं। a इंटू dr को dv। तो देखो w इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और समाकलन में क्या आ जाएगा, dv। dv में समाकलन का मतलब इसका कुल आयतन, तो w इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू v। dv का समाकलन हो गया v। ये जो w है, इस w को ही हम क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा ue। ue बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर v अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये इस पूरे चालक में ऊर्जा है। एकांक आयतन की अगर आप बात करोगे तो एकांक के लिए किसका भाग दोगे, आयतन का। जो ही आयतन v का भाग दोगे, ue इक्वल टू क्या देगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये हो गई किसी चालक के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। इसको देखो हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, ये आवेश घनत्व के रूप में हमने लिखा। एक देखो चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पता है, E इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 E। सिग्मा की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो UE इक्वल टू क्या जाएगा, देखो यहां पुट करोगे तो सिग्मा की स्क्वायर है, एप्सिलॉन 0 की स्क्वायर, E की स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 की स्क्वायर से एप्सिलॉन 0 कैंसिल, UE इक्वल टू क्या जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। ये भी क्या है, किसी चालक के एकांक आयतन में संचित विद्युत ऊर्जा। ये किसके रूप में है, विद्युत क्षेत्र के रूप में। ये किसके रूप में है, आवेश घनत्व के रूप में। तो ये अपना था आज का टॉपिक, किसी चालक की सतह पर बल, दाब और ऊर्जा का। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट्स।